जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम लोग भारत सामान्य परिचय के विषय में कुछ अन्य बातें और जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है प्रायद्वीप, अंतरीप, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, इन सब के विषय में हम लोग जानते हैं। आप लोग बहुत बार सुने होंगे प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत क्या है, आज मैं इसे आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ। जैसे कि ये भारत का नक्शा, हम लोग मान लेते हैं कि ये भारत का नक्शा है। ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप और प्रायद्वीप क्या होता है कि प्रायद्वीप के तीनों और पानी का क्षेत्र, जैसे कि नीचे वाला भारत के नीचे यहाँ है हिंद महासागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी, और इस साइड है अरब सागर। तो ये तीनों साइड पानी से घिरे रहने के कारण जो है इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो प्रायद्वीप वो क्षेत्र होता है जो कि तीन और पानी से घिरा हुआ हो, और भारत यहाँ तीन और पानी से घिरा हुआ है। नीचे हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर। ये जिस कारण जो है ये थोड़ा सा प्रायद्वीपीय भारत का ये भाग उभरा हुआ सा है, उठा हुआ सा थोड़ा सा भाग है प्रायद्वीपीय भारत का। और ये हिंद महासागर के बिल्कुल शीर्ष पर अवस्थित है, बिल्कुल ऊपर अवस्थित है, जिसके कारण भारत को इससे कुछ एक फायदा भी होता है। जैसे कि ये दक्षिण पश्चिमी देश या यूरोपीय कंट्री या इधर पूर्वी एशिया जो कंट्री है या ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध इस कारण जो है कुछ इससे बेनिफिट हो जाता है भारत को, और भारत के संबंध अच्छे इससे हो जाते हैं। आइए प्रायद्वीप के बारे में हम लोग समझ गए कि तीन तरफ पानी होने के कारण हम उस भाग को प्रायद्वीप कहते हैं, और भारत के तीनों तरफ पानी है। और अंतरीप के विषय में हम लोग समझते हैं। अंतरीप किसे कहते हैं? जैसे ये भारत है, तो ये वाला भाग हम लोग समझ गए कि ये प्रायद्वीप है। और जैसे ही प्रायद्वीप वाला भाग ये नीचे एकदम संकरा, ये पतला होते हुए आता है। जैसे कि कोई एक भाग है, मान लीजिए कि हम लोग ऐसे रहते हैं, ये नीचे एकदम पतला ऐसे जाते रहता है, नीचे जाके एकदम बिल्कुल ये संकरा हो जाता है, पतला सा हो जाता है भाग, तो उसे ही अंतरीप कहा जाता है। तो इसे अंतरीप कहा जाता है। ये एकदम बिल्कुल संकरा नीचे पतला सा भाग होता है, वो अंतरीप कहलाता है। प्रायद्वीप जो कि तीन और पानी से घिरा हो, और वही प्रायद्वीप जो आगे जाके बिल्कुल संकरा हो जाता है, उसे ही अंतरीप कहा जाता है। प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं, ये आप सभी को पता है। ठीक है, ये प्रायद्वीप और अंतरीप तो हो गया। अब आइए हम लोग जानते हैं कि पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं, पठार और मैदान किसे कहते हैं। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि पर्वत क्या है, पठार क्या है। तो आइए इसे हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग एक मान लेते हैं कि 1000 मीटर का ये लाइन है, 1000 मीटर का ये एक लाइन हमने यहाँ पे दे दिया है। अब 1000 मीटर के लाइन से ऊपर कोई भी जब मैदान या पर्वत पठार ऊपर आएगा तो ही उसे हम किसी चीज से डिफाइन करते हैं। जैसे 1000 मीटर से ऊपर एक ये आता है, ये चोटी आएगी, अगर यहाँ पे जाके ये कोना ऐसे कोना हो जाएगा, ये चोटी का रूप ले लेगा, तो उसे हम लोग पर्वत कहते हैं। उसे ही पर्वत या चोटी भी उसे कहते हैं, एकदम बिल्कुल कोना हो जाए। यदि यही 1000 ऊपर जाके ये बिल्कुल ऐसे समतल हो जाए, ये मैदान के तरह हो जाए, बिल्कुल मैदान के तरह अगर ये हो जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे पठार कहते हैं। 1000 ऊपर जाके, 1000 मीटर के ऊपर जाके यदि ये बिल्कुल कोना जैसा ऐसा ये चोटी के जैसा ये बन जाए, इसे पर्वत कहा जाता है। यदि ये ऊपर जाके ऐसे बिल्कुल समतल ऐसा हो जाए, मैदान ऊपर में बन जाए, तो इस मैदान को ऊपर में पठार कहते हैं। बिल्कुल उसके विपरीत नीचे में अगर कोना ऐसे ऐसे कोना हो जाए, तो इसको हम लोग पहाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग पहाड़ कहते हैं, इसको पहाड़ कहते हैं। और यदि यहीं पे समतल हो जाए तो इसको हम लोग मैदान कहते हैं। यहाँ पे अगर 1000 मीटर के नीचे यहाँ पे समतल हो जाए तो उसे मैदान कहते हैं। 1000 नीचे यहाँ पे अगर कोना ऐसे बन जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। ऊपर अगर 1000 मीटर के ऊपर कोना हो जाए तो इसे पर्वत कहते हैं, और यहाँ पे समतल अगर हो जाए तो इसे पठार कहते हैं। 1000 मीटर के ऊपर और नीचे। ठीक है, आइए हम लोग अब भारत के कुछ जल क्षेत्र के विषय में जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत के जल क्षेत्र को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। भारत के जल क्षेत्र को 3 भाग में बांटते हैं। अब कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि ये भारत है, तो भारत का जो ये तटीय वाला भाग है, इधर वाले भाग को पूर्वी तट कहते हैं, इधर वाले भाग को पश्चिमी तट कहते हैं। और पूर्वी तट के इधर ये पूर्वी घाट हो जाता है, और ये पश्चिमी घाट होता है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी समझेंगे। ये जो तट वाला भाग है, तट से यहाँ पे एक आधार रेखा यहाँ पे खींची जाती है, और ये आधार रेखा के हिसाब से ही हम यहाँ पे जल सीमा का निर्धारण करते हैं। तो 3 जल सीमा होता है भारत में के जल सीमा को हम लोग 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला जो जल सीमा होता है वो है प्रादेशिक जल सीमा, हम लोग इसको कहते हैं टेरिटोरियल इसको हम लोग कहते हैं, टेरिटोरियल जोन। प्रादेशिक जल सीमा इसे हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल
टेरिटोरियल जोन इसको हम लोग कहते हैं। तो ये प्रादेशिक जल सीमा क्या होता है कि ये आधार सीमा से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक जो है ये प्रादेशिक जल सीमा का क्षेत्र होता है, टेरिटोरियल जोन होता है। अब ये समझिए कि नॉटिकल माइल क्या होता है। एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर। आप लोगों को इतना याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ याद रखिए कि 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है? 1.8 किलोमीटर। बस इतना आप लोग याद रख लीजिए बिल्कुल आसान से, ठीक है। तो एक नॉटिकल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर। और आधार रेखा से, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल दूर, 12 नॉटिकल माइल दूर जो है क्या होता है? वो टेरिटोरियल जोन होता है। आधार सीमा से 12 नॉटिकल माइल दूर क्या होता है? टेरिटोरियल जोन होता है। और यही आधार रेखा से यदि हम 24 नॉटिकल माइल दूर चले जाते हैं, 24 नॉटिकल माइल दूर चले जाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग कंटीजियस जोन, यानी कि संलग्न क्षेत्र कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं उसे? कंटीजियस। ये कहते हैं हम लोग, चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं, इसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र कहते हैं, इसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल की दूरी जो होती है उसे प्रादेशिक जल सीमा या टेरिटोरियल जोन कहते हैं। 12 नॉटिकल माइल, यहाँ पे फिर बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल की दूरी को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। अब तीसरी बात हम लोग जानते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसको कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? बेस लाइन से 200 किलोमीटर, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल की दूरी को आर्थिक अनन्य क्षेत्र या अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसे कहते हैं, 200 नॉटिकल माइल की दूरी को, ठीक है। ये जो प्रादेशिक जल सीमा है, इसमें यदि कोई एंट्री कर जाता है तो उसकी एंट्री यहाँ पे मतलब कि बैन है, आप एंट्री नहीं कर सकते, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। यदि एंट्री यहाँ पे आप कर जाते हैं तो आप पे सैन्य कार्रवाई हो सकती है। और इस 24 नॉटिकल माइल में क्या होता है कि इसमें आप ट्रेड के लिए आ सकते हैं, किंतु इसमें आने के लिए आपको कस्टम ड्यूटी देना होगा, यानी कि टैक्स देना होगा। और ये 200 नॉटिकल माइल में कोई नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं। इस 200 नॉटिकल माइल के बाहर वाले क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय जल सीमा कहते हैं। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी निगरानी की जाती है 200 किलोमीटर में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये समझ लिया कि भारत की जल सीमा 3 क्षेत्र में होती है: प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और नॉटिकल माइल का मतलब भी आप लोगों ने समझा कि नॉटिकल माइल, समुद्र की दूरी को नापने के लिए हम लोग जो है नॉटिकल माइल का इस्तेमाल करते हैं। यदि गहराई की बात करें, हम लोग समुद्र की गहराई किस चीज में नापते हैं, तो वो समुद्र की गहराई फैदम में नापते हैं। और 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि 1 फीट बराबर कितना होता है, वो सब आगे की बात है, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर और 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है, जो कि समुद्र की गहराई को नापने के काम में हम लोग लाते हैं, ठीक है। ये भारतीय जल सीमा का आप लोगों ने एकदम बिल्कुल संक्षिप्त में आप लोगों ने जानकारी देखा। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण चैनल। भारत के महत्वपूर्ण चैनल या भारत और किसी दूसरे क्षेत्र, किसी दूसरे देश के बीच जो एक चैनल है, जो कि दोनों भूमि को अलग करने का काम करती है, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। भारत के महत्वपूर्ण चैनल, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 8 डिग्री चैनल किसे अलग करती है। तो 8 डिग्री चैनल किसे अलग करती है? यदि आपके दिमाग में भारत का नक्शा आ रहा हो, यदि ये भारत हम लोग मान लेते हैं, चलिए ये एज्यूम कर लीजिए कि ये भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे है, बिल्कुल नीचे में है, यहाँ पे मालदीव है, ठीक है। और यहाँ पे है मिनिकॉय, जो कि लक्षद्वीप का ही एकदम नीचे वाला हिस्सा है। ये लक्षद्वीप का नीचे वाला हिस्सा है और ये है मालदीव। तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने का काम कौन करता है? वो 8 डिग्री चैनल करता है। कौन करता है? 8 डिग्री चैनल करता है। यदि आप 2-3 बार इसको बोलेंगे तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने का काम कौन करता है? वो 8 डिग्री चैनल करता है। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने का काम कौन करता है? वो 9 डिग्री चैनल करता है। कौन करता है?
मिनिका और लक्षद्वीप को अलग करने का काम वो 9 डिग्री चैनल करता है, और यहाँ पे है मिनिका और मालदीव को अलग करने का काम वो 8 डिग्री चैनल करता है। तो 8 डिग्री और 9 डिग्री तो आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या करती है, यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने का काम करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने का काम कौन करता है, वो 10 डिग्री चैनल करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने का काम कौन करता है, 10 डिग्री चैनल करता है। ठीक है, 8 9 10, 8 डिग्री मिनिकाय मालदीव, मिनिकाय लक्षद्वीप 9 डिग्री, अंडमान और निकोबार 10 डिग्री। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे श्रीलंका है, मान लीजिए श्रीलंका और भारत को जो यहाँ पे अलग करते हैं, यहाँ पे तमिलनाडु है, तो अभी हम उसके विषय में नहीं बात करेंगे, सिर्फ हम लोग अभी भारत और श्रीलंका को देखेंगे। तो भारत और श्रीलंका के बीचों बीच में पाक जलडमरू मध्य पाक स्ट्रेट नाम से आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो श्रीलंका और भारत के बीच जो अलग करती है रेखा, वो चैनल वो क्या है, पाक जलडमरू मध्य। क्या है, पाक जलडमरू मध्य। यदि हम तमिलनाडु के इधर दक्षिण पश्चिम वाले भाग में आए तो यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे है मन्नार, तो कोई नहीं, यहाँ पे है पाक जलडमरू मध्य और यहाँ पे है मन्नार। तो आप लोग अगर यदि याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे है मन्नार दक्षिण पश्चिम में। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा चैनल है, पाक स्ट्रेट, इसको बोल सकते हैं पाक जलडमरू मध्य, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य। यदि हम बात करें कि यहाँ पे कोको द्वीप है, म्यांमार के पास एक कोको द्वीप है, और अंडमान, ये ऊपरी वाला जो उत्तरी अंडमान है, इस दोनों के बीच जो अलग करता है वो कोको स्ट्रेट अलग करता है। कोको द्वीप कहाँ पे है, म्यांमार में अवस्थित है, और यहाँ पे अंडमान, ऊपरी अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान, अंडमान का ऊपर वाला भाग उत्तरी अंडमान को अलग कौन करता है, वो कोको द्वीप अलग करता है, कोको स्ट्रेट अलग करता है। ठीक है, इतना हम लोग तो जान लिए, ये जान लिए 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल, पाक स्ट्रेट के विषय में जान लिए, कोको स्ट्रेट के विषय में जान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि इंडोनेशिया का सुमात्रा और अंडमान निकोबार यहाँ पे जो है, इस दोनों के बीच जो अलग करती है रेखा, वो रेखा है यहाँ पे है एक ग्रेट चैनल या महान चैनल के नाम से इसे जाना जाता है। सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार के बीच जो एक चैनल है उसे ग्रेट निकोबार या महान चैनल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।